relation between electric field and potential. ओके, तो लास्ट टॉपिक में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किया था और हम उसका भी ग्राफ जो है वो कुछ डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। बट उससे पहले ये हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो है वो क्या रिलेशन है। नाउ कंसीडर करते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें गिवन है E, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को Q को मूव कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से कहाँ मूव कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट पे। तो हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पे कंसीडर करते हैं पोटेंशियल 1 है और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल V2 है, यहाँ पे V1 और V2 पोटेंशियल। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन में चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस केस में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 से 2, वर्क डन 1 से 2 पर यूनिट चार्ज, ये जो हमारे पास चार्ज है Q नॉट या Q जो भी ले रहे हैं हम, ठीक है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला आता है उसका, चेंज इन पोटेंशियल मीन V2 माइनस V1, ठीक है, यही किया था हमने पहले। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा V, ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं हम इसको, डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल। तो वो आपने सब किया होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला वर्क डन का क्या आता है। जैसे इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किस साइड लगेगी, इस साइड। तो अगर हमें वर्क डन यहाँ से यहाँ करना है तो हम इसके अपोजिट कौन सी फोर्स लगाएंगे, F एक्सटर्नल लगाएंगे, क्योंकि इस चार्ज पे तो ऑटोमेटिक फोर्स लगी रही है, ये तो अपने आप मूव कर रहा है। तो हमें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से या काइनेटिक एनर्जी सेम रखनी है, उस वे से अगर हमें इसको धीरे धीरे मूव करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम इसके अपोजिट क्या लगाते हैं, F एक्सटर्नल लगाते हैं, ठीक है। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, देखो डायरेक्शन अपोजिट है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स की इस साइड, एक्सटर्नल की इस साइड, बट मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहता है, सेम। इस साइड क्या फोर्स है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक QE, ठीक है। अगर हम बात करें F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसकी डायरेक्शन जो उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, Q नॉट E। और अगर हम बात करें F एक्सटर्नल और उसकी डायरेक्शन के साथ, ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में, तो ये क्या है, माइनस Q नॉट E, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, क्योंकि इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं हम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, Q नॉट इंटू E। तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम, डायरेक्शन क्या है, सिर्फ अपोजिट। अगर हम ये लिखें कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, F एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, कितना है, Q नॉट इंटू E, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम देखें वर्क डन का फॉर्मूला, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला देखें अगर हम, तो क्या वर्क डन का फॉर्मूला आता है हमारे पास, W1 से 2 इक्वल टू Q नॉट इंटू, ठीक है, या फिर वर्क डन ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली अगर यहां से आएगा तो Q नॉट इंटू ये आ जाएगा, और सिंपल जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो क्या होता है, F एक्सटर्नल इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 जो है, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, 1 से 2 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और हम क्या ले रहे हैं, वो डेल्टा R, ठीक है। ये डायग्राम आपको बड़ा करने के लिए यहाँ ऐसा शो हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डेल्टा R है। तो देखो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में है, वर्क डन क्या होता है, स्केलर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, आंसर क्या आएगा इसका, स्केलर। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, अगर इसको हम ओपन करें तो F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को या तो हम इससे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही किससे लिख सकते हैं, F से लिख सकते हैं, जैसे F एक्सटर्नल, या फिर इसके ऊपर वेक्टर और मॉडुलस का सिंबल, या फिर डायरेक्ट ही ये। तो मॉडुलस लिखें, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, फॉर्मूला ओपन करें, तो F एक्सटर्नल
इंटू डेल्टा आर इंटू क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, जो इसके और इसके बीच में एंगल है। एफ एक्सटर्नल कहाँ है, इस साइड। डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में अगर हम देखें वर्क डन, ठीक है, इस केस में अगर हम वर्क डन देखें W1 से 2 तो क्या आता है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम, Q नोट E इंटू डेल्टा आर, ओके, इंटू कोस, कोस क्या है, एफ एक्सटर्नल इस साइड मैग्नीट्यूड, और ये डेल्टा आर इस साइड, एंगल क्या है 180 डिग्री, अपोजिट है 180 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आएगा W1 से 2 का वो क्या आएगा, कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस Q नोट E इंटू डेल्टा आर। ठीक है, और इस फॉर्मूले से अगर हम देखें, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो W1 2 की जो वैल्यू है 1 से 2 की वैल्यू वो क्या आ रही है, डेल्टा V इंटू क्यू नोट। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ इक्वल रख देते हैं, इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो डेल्टा V की वैल्यू आती है वो क्या आती है, माइनस E इंटू डेल्टा आर। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच, डेल्टा V और डेल्टा आर, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा V और E के बीच। हमें क्या कैलकुलेट कर रहा था, V और E के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, अगर हम इस फॉर्मूले में ये कोस 180 ना लें, कोस थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोस थीटा कुछ भी हो सकता है, इसकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है या फिर हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, वो आगे एग्जांपल करते हैं इसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम करेंगे इसका, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा आपको, और एक चार्ज जो है वो यहां से यहां मूव कर रहे हैं 1 से 2 क्यू नॉट। ठीक है, तो इस केस में थीटा जो है वो कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस साइड होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ है, इस साइड है। तो इस केस में थीटा कुछ भी हो सकता है। तो देखो, इसको हम ठीक है कैसे राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम ये कोस थीटा की वैल्यू पुट ना करें तो डायरेक्टली हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, डेल्टा V इक्वल टू E वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, हमने कोस थीटा की वैल्यू अगर पुट नहीं की यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखें हम इसको, तो यहाँ पे जो है इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, Q नॉट E, और यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा आर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये वैल्यू आती है। अगर हम यहाँ से ठीक है E की वैल्यू को डिफाइन करें, E की वैल्यू को, तो वो क्या आती है, डेल्टा V बाई डेल्टा आर। अगर यहाँ से डिफाइन करें तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, और हम ये भी ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, बट देखो ऑलवेज जो है वो डेल्टा V जो है वो क्या है, स्केलर। आपको पता है पोटेंशियल क्या है, स्केलर, तो चेंज इन पोटेंशियल भी क्या आएगा, स्केलर आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये किस केस में है, अगर हम ये चार्ज जो है यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैलकुलेट करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस केस में ये है अप्लाई हमारे पास, हमने थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जहां पे थीटा की वैल्यू पुट नहीं की है तो वहां पे ये बिल्कुल ऐसे लिखना जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू पुट नहीं की है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में मोस्टली। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा V जो है वो क्या है, E इंटू डी आर। इसका हम एग्जाम्पल करते हैं अभी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं कि हम इसमें प्लस ना लें तो क्या होगा और माइनस लें तो क्या होगा। ठीक है, इस केस में
देखो इसमें माइनस लिया है हमने, इसमें माइनस नहीं लिया, तो ये देखो एक ही चीज है। इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं अभी। कैसे करते हैं, कंसीडर करो कि ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है 20 वोल्ट का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ये हम किस केस में लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस केस में डिफरेंट होगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है E, और इसकी वैल्यू भी गिवन है, कंसीडर कर लेते हैं 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, देखो डायमेंशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किया होगा, उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू QE, यहां से F की यूनिट न्यूटन पर कूलम, किसकी यूनिट थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां से एक यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलग आती है। पोटेंशियल की क्या है, वोल्ट, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ वो गिवन है हमें 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज चेंज करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में गिवन है या कुछ भी गिवन है उसका एग्जांपल भी करेंगे, तो मीटर में डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और हमें बोले कि ये प्लेट ए है, ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो बी का जो पोटेंशियल होगा VB, ये VA है हमारे पास, VB कितना होगा, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों केस से करते हैं, माइनस का साइन लेके भी और प्लस का साइन लेके। तो देखो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला आएगा चेंज इन पोटेंशियल का, यहां से यहां एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, VB माइनस VA इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, E इंटू DR। E जो है वो क्या है आपके पास 10 इंटू, अगर हम यहाँ सीधा डेल्टा V लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल, E इंटू DR, हमें पता है फॉर्मूला ये, E इंटू DR क्या है, E इंटू डेल्टा R क्या है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 वोल्ट चेंज इन पोटेंशियल। तो देखो इस फॉर्मूले से करें हम तो -20 वोल्ट आएगा, इस फॉर्मूले से करें तो क्या आएगा +20 वोल्ट, बट रिजल्ट क्या है सेम। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है 20 वोल्ट का। तो देखो अगर हम इस केस से करते हैं, ठीक है, प्लस वाले केस से करते हैं, इस वाले केस से करते हैं, तो क्या है इसकी दो वैल्यूज आएंगी, 20 वोल्ट है डिफरेंस, तो इससे 20 या तो ज्यादा होगा या क्या होगा कम। तो इस केस में या तो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, VB की क्या आएगी, अगर 20 वोल्ट ज्यादा है तो या तो आएगा 40 वोल्ट या आएगा कम, 20 वोल्ट कम है तो क्या आएगा 0 वोल्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है पोटेंशियल का 20 वोल्ट, तो या तो इसकी वैल्यू 40 होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी 0। 40 है तो 40 माइनस 20 20, और अगर 0 है तो 0 माइनस 20 और 20 माइनस 0 0, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा वो कैसे कैलकुलेट करें, अगर हम ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लेते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा V, ठीक है, 20 वोल्ट है, अब देखो यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो VB माइनस क्या होगा VA, तो ये किसके इक्वल है VB माइनस VA, चेंज इन पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड है, तो पोटेंशियल जो है वो इस साइड क्या होगा डिक्रीज होगा। पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में डिक्रीज होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। कौन से में किया था हमने, लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसा डायग्राम दिया था, यहाँ पे चार्ज है हमारे पास, ये 1 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस, ऐसे हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, ठीक है, वो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया V का KQ/R। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल जो है वो क्या होगा कम, जैसे R इंक्रीज होगा ये पोटेंशियल क्या होगा कम होगा। तो इस साइड किसकी यूनिट, इस साइड जो है वो किसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी प्रूव कर लेते हैं अभी। तो इसका पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या है कम, किससे A से, क्योंकि इस साइड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होता है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की साइड में, ठीक है, ये हमने लाइन बोली थी। तो
ऑब्वियस क्या है कि वी बी छोटा होगा और वी ए क्या होगा, कम। क्या है, वी बी जो है वो लेस होगा किससे, वी ए से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये तो इसका मतलब कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आंसर किसका आएगा, माइनस का आंसर आएगा। अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं डायरेक्ट, डेल्टा वी इक्वल टू ये फॉर्मूला जो करते हैं, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आता है, v2 माइनस v1 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास, माइनस e की वैल्यू क्या है 10 इंटू 2। ठीक है, तो VB यहाँ आ जाएगा VB माइनस VA, तो VB इक्वल टू ये -20, ये VA इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये VA की वैल्यू क्या है 20, तो ये कितना आंसर आएगा इसका 0 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0 वोल्ट, और 40 वोल्ट जो है वो क्या होगा, क्रॉस होगा। तो किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, इससे करो सही, इस माइनस वाले से करो, माइनस वाले से करोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, एक उस साइड ले जाओगे ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इस प्लस वाले से करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल है वो किस पॉइंट पे कम है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इस साइड ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये पॉजिटिव वाला केस जो है हमें क्या बताता है कि डिफरेंस कितना है ओनली। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो अभी हम कर रहे थे कि हमने बोला कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी साथ साथ कर लेते हैं। अभी पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस साइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, तो इस केस में E की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव अगर आएगी तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव जो है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल, कितना है चेंज इन पोटेंशियल, dV V2 माइनस V1 है। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 डिवाइड बाय डेल्टा R। अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो E की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी कुछ ना कुछ, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, V1 माइनस V2 बाय डेल्टा R, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो इस रिजल्ट का आंसर पॉजिटिव कब आएगा, इस रिजल्ट का आंसर पॉजिटिव तभी आएगा जब V1 ज्यादा हो और V2 क्या हो, कम। तो ऑब्वियसली बात है V1 ज्यादा है और V2 क्या है, कम। तो इस केस से इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2, यहां से प्रूव कर सकते हैं हम। तो पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उस साइड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारा ये किसका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ, किसका प्रूफ है, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब V1 ज्यादा है V2 से, ये हमने यहाँ प्रूव किया है। ओके, तो अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो एक न्यूमेरिकल तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल इस फॉर्मूले से। अभी हम और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ये भी करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसका करते हैं। तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है। देखो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है ये। ठीक है, यहां से देखो dV बाई डी आर, ठीक है, या डेल्टा V बाई डेल्टा R इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो माइनस dV बाई डी आर जो है ये
माइनस डी वी बाई, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा आर जो है किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसकी भी क्या है, डायरेक्शन है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है, सिर्फ स्केलर, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ग्रेडियंट का मीनिंग डायरेक्टली समझा देता हूं। ग्रेडियंट का मीनिंग है कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसमें क्या था, कोई भी चीज जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है। अगर कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो, डी आर हो या फिर डी एक्स हो, ठीक है, और डी एक्स हो और डी वाई हो, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस। तो ये जो है डिस्टेंस के साथ अगर चेंज हो रही है कोई चीज, चेंजिंग विद डिस्टेंस, देन वो क्या होता है, ऑलवेज वो होता है आपका ग्रेडियंट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ई का, माइनस डी वी बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो देखो, अगर हमने बोला हम ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं, ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले से देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। ई की वैल्यू जो है वो क्या है, डी वी बाई डी आर। ठीक है, अगर हम ये चेंज इन पोटेंशियल सेम रखते हैं, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल सेम है, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एग्जांपल ये ले रहे हैं, ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट, इन सब में जो डेल्टा वी आ रहा है, डेल्टा वी जो है वो क्या है, सेम। कितना है डेल्टा वी, 5 वोल्ट का। चेंज इन पोटेंशियल कितना है सब में, 5 वोल्ट का। तो ये जो हमने लिया है ये क्या है हमारे पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये हमारे पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इस केस में देखो ये सेम है, अगर डेल्टा वी क्या है, सेम कंडीशन है ये, डेल्टा वी अगर सेम है तो ई किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाय डेल्टा आर के। तो इसका मतलब क्या है, इफ डेल्टा वी सेम है देन ई जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय डेल्टा आर के। तो इसका मतलब अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ई की डायरेक्शन जो है हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ई की डायरेक्शन। ठीक है, यही चीज, इस चीज को हम एक और भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसका डायग्राम आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड थी 1 2 V1 V2। तो देखो हमने यहाँ से प्रूव किया था ये V1 ज्यादा है V2 से, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी। और आपको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है,
परपेंडिकुलर होता है, ये हमने लास्ट आर्टिकल में प्रूव किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में। तो इस केस में देखो, अगर ये डेल्टा वी सेम रहता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है अगर वो कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो इस केस में देखो, जहां पे हायर पोटेंशियल होगा वो जो है वो लाइंस जो है वो क्या होंगी, पास पास। मतलब ये 15 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा, और 5 जो है वो क्या होगा, यहाँ होगा, 5 वोल्ट। मीन ये डिस्टेंस जो है डेल्टा आर ये कम है, ये थोड़ी ज्यादा है, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, और ज्यादा है। अगर डेल्टा वी सेम है तो ये डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, ये डिस्टेंस क्या है, और ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो रहा है, कम। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो कब कम होगा, ये तो हमारे पास सेम ही है, ठीक है, ये तो हमारे पास सेम ही है। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब ये आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, इस साइड है, ठीक है। बट अगर ये डेल्टा वी सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां डिक्रीज हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये डेल्टा आर क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा इस साइड, क्योंकि डिस्टेंस के साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अलग बात है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा हो तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, बढ़ेगी आपकी। इसका एग्जांपल देखो, प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, ये यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, इसके अराउंड अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। मीन इसके पास डिस्टेंस कम होगी, और इससे जैसे जैसे दूर आएंगे डेल्टा आर बढ़ता जाएगा, और ये डेल्टा आर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एग्जांपल 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट, इनमें चेंज इन पोटेंशियल सेम रह रहा है, ठीक है। 1 वोल्ट, सेकंड ये 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो जो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ये जो है, सॉरी, तो इस केस में हमने यहाँ लिखना था 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो डिफरेंस जो है वो सेम है, डेल्टा वी सेम है, तो आर जो है वो इसके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उनमें आर जो है वो कम होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेल्टा आर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इस फॉर्मूले से। ओके, तो अभी हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, देखो पहले यूनिफॉर्म का ही कर लेते हैं एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल हैं यूनिफॉर्म के, तो वो हम कर लेते हैं। सॉरी, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं कुछ, ये है 20 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, ये है कुछ भी कंसीडर कर लो 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई ए या ई बी, इसमें रिलेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ज्यादा होगा ई बी से, या फिर ई बी ज्यादा होगा ई ए से, ये आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बताओ किस पॉइंट पे ज्यादा है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे ज्यादा है। देखो ये क्या है, हायर पोटेंशियल, तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इसमें जो है डेल्टा वी वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और इसमें चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या है, 2 वोल्ट, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे EB जो है वो क्या होगा, ज्यादा, और EA क्या होगा, कम। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसका। चलो, हमने बोला ये सब किसके लिए था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। हम एग्जांपल कर रहे थे, एक एग्जांपल रह गया, नॉन यूनिफॉर्म का करते हैं बाद में। ये एग्जांपल हमारा रह गया, ठीक है, कि अगर एंगल जो है वो क्या हो, थीटा। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं हम पहले। क्या है, कंसीडर करो कोई भी XY प्लेन आपको गिवन है, ये X प्लेन, ये Y प्लेन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जो है वो गिवन है। ये क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का भी केस करेंगे हम। ये हम मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर यूनिफॉर्म गिवन है। ये जो डिस्टेंस है, ये 0, ये 10, 20, 30 सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है A, B और C। हमें एक चार्ज को, ठीक है, ये चार्ज है Q0, इसको यहां से यहां तक लेके जाना है, A से C तक। हमें कैलकुलेट क्या करना है, VC माइनस VA क्या होगा, ठीक है। तो VC माइनस VA क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहां से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रा करते हैं, तो ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं D, ठीक है। तो CD जो है वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या है, VC किसके इक्वल है, VD की। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस केस में देखो, VC माइनस VA कैलकुलेट करना है हमें। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस केस में, दरअसल इस केस में हम VC की जगह क्या राइट कर सकते हैं, हम VD। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, VD माइनस VA। एक ही बात है, क्योंकि ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है VC वही यहाँ पे है VD पे, पोटेंशियल पे। तो हम VC की जगह VD राइट कर देते हैं। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, VD माइनस VA। ये एंगल हमें गिवन है, कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में VD माइनस VA कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन करना है हमें A से D। ये क्या फॉर्मूला है इसका, वर्क डन A टू D डिवाइड बाय Q0, ठीक है। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय Q0। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, Q इंटू E। ये हमारे पास कोई चार्ज है Q, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन होगी कुछ भी, Q कंसीडर कर लेते हैं 1 कूलम है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को मूव कर रहे हैं A से C। तो Q की वैल्यू गिवन है हमें, E की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है हमारे पास, हम कहां से कहां वर्क डन करेंगे, अब A से D। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट A से D कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे A से D डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है 10, 20, 30 है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल में, ठीक है, AC जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। हमें कैलकुलेट क्या करना है, AD कैलकुलेट करना है। तो कोई ऐसी चीज जिसमें AC और AD का रेशियो आता हो, वो क्या है,
ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बचा, बेस। तो AC जो है, AD जो है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, बेस है, और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस कोस थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, कोस 60 की, क्या आएगी हमारे पास, AD बाय AC, तो ये आ जाएगी हमारे पास 20, सॉरी AD तो हमें कैलकुलेट करना है, बाय AC की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू AD बाय 20। तो AD जो है वो कितना आ जाएगा, 20/2 मीन 10 सेंटीमीटर। AD जो है डिस्प्लेसमेंट, वो 10 डिवाइड बाई 100 मीटर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, AD। तो फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, Q इंटू ई, क्यू की वैल्यू 1 कूलम, इंटू ई की वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। F की वैल्यू आ गई है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 10/100 मीटर, डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या है, 1 कूलम। तो क्या देखो कैंसिल होगा, ये यहाँ से ये, तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा वर्क डन, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल जो है VA माइनस VC माइनस VA कैलकुलेट करना था, मीन VD माइनस VA कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 10 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल होंगे आपके पास, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये E की वैल्यू गिवन है, ठीक है। हमने बोला कि फॉर्मूले में कोस थीटा जो हमने लिया था यहाँ पे, वो किस किस के बीच था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फोर्स इस साइड है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, मीन E यहाँ पे E ये 100 है और ये एंगल 60 है, तो यहाँ पे क्या होगा, E कोस थीटा मीन 100 इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 20 सेंटीमीटर है ही, तो हम इस केस में 100 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास वर्क डन, यही, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम।